लेकिन अगेन मार्केट के लिए अगर ये दो बड़े बयान हैं, वो उसको पॉजिटिवली लेगा? नहीं, देखिए, आप मार्केट मार्केट शब्द यूज कर रहे हैं। मार्केट के लिए आप कई तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जैसे रिटेल निवेशक होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एलआईसी के मैनेजर होते हैं, और एफआईआईस। तो अब तक जो भी पॉजिटिव्स आए हैं, सभी रिटेल और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने उसको अच्छी तरह ली है, खरीदारी की है। एफआईआईसी खाली एक ऐसे अंग है जिन्होंने ये पूरे अच्छे न्यूज को डिस्काउंट करके वापसी नहीं बता किया। तो मेरे लिए ये, क्योंकि ये अमेरिका की ओर से एक अच्छी मोड़ है ना, वो जरूर एफआईआईएस पॉजिटिवली इसको देंगे। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि क्यों एफआईआईएस ने अभी तक जो भी अच्छी खबर है उसको नहीं लिया, उनके ऊपर ये 50% टैरिफ का इंपॉर्टेंस उनके लिए बहुत ज्यादा था। हमारे डीआईएस के लिए नहीं था उतना इंपॉर्टेंट, मगर उनके लिए इंपॉर्टेंट था। और अगर उसमें राहत दिख रही है तो जरूर मैं मानता हूं कि एफआईआईएस एक तरफ मोड अपना बदलेंगे और बाइंग शुरू करेंगे। जो ला फ्राइडे को दिखा कि शॉर्ट्स नहीं कर रहे थे, मगर अब से बाइंग शुरू होगी। तो ये एफआईआईएस की एडिशनल बाइंग के कारण जरूर मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है। सेकंड बात मैं कहूंगा कि जैसे अनुज जी कह रहे थे कि इसको एक परमानेंट रैली बनाने में इसमें और मोड़ को आगे बढ़ना होगा। यानी क्योंकि एक तरफ ट्रम्प है ना, मैं ना ट्रम्प को एक प्रेसिडेंट की तरह नहीं देखता हूँ, एक बिजनेसमैन की तरह देखता हूँ। और एक बिजनेसमैन के नाते वो ऑलवेज एक डील करने के लिए जो भी चीज अपने हाथ में कर सकते हैं। उनकी एक आर्ट ऑफ डील मेकिंग बुक में उन्होंने लिखा कि बहुत एक रिडिकुलस डिमांड डालो, फिर एक स्टेबिलिटी में आओ, और पूरे टैरिफ के सिस्टम में वो ऐसे ही डील कर रहे हैं। तो उन्होंने इंडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया उनके बैटल अगेंस्ट रशिया। इंडिया के खिलाफ उनका कोई नेगेटिव नहीं था, खाली चीन के खिलाफ वो नहीं कर पाते क्योंकि रेयर अर्थ्स का चीन का कंट्रोल है। चीन इतना यूएस डॉलर $800 बिलियन ऑफ यूएस ट्रेजरी होल्ड कर रही है। तो इतना आसान नहीं था उनको चीन के ऊपर एक्शन लेना। भारत एक सॉफ्ट टारगेट था, मगर नॉट बिकॉज उनकी एनमिटी थी भारत से, बट बिकॉज भारत के ऊपर दबाव डाल के रशिया को टॉकिंग टेबल पे लेके आए अलास्का में। तो उनका काम हो गया। तो उनकी सोच, क्योंकि सोचिए ना, अमेरिका की तरफ से $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट है उनकी, $87 बिलियन ही इंडिया उनको एक्सपोर्ट करता है। और डेफिसिट बैलेंस की बात करें, 1.2 ट्रिलियन की डेफिसिट है उनकी, हमारा 50 बिलियन से कम है। तो इंडिया इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन करंट कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द टैरिफ रेवेन्यू, या फिर ये सब एक पनिशिंग और एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक था। और अब वो रशिया वाली बात तो हो गई। अब अक्टूबर 13 से 18 नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, जो भी चीज आती है उससे। तो मेरा मानना है कि अभी इंडिया का इंपॉर्टेंस रशिया के ऊपर लिवरेज करना, वो काम करना था, हो गया। अब से ये मोड़ खाली पॉजिटिव और चलेगी, क्योंकि लॉन्गर टर्म में पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अमेरिका को भी इंडिया चाहिए। भले ही आज मैंने जो नंबर बताए वो बहुत कम होंगे, मगर एक 10 साल के टाइम फ्रेम में इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्ती तरह से क्या है कि जितना चाइना ने प्रॉफिट को उठाया था, अभी भी मैं याद कर रहा हूँ तो आपको $30 पर आवर है अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाइना का 4 है, हमारा 1.5 है। तो वो 4 और 30 के बीच जो $26 का फासला है ना, वो चाइना अपने हाथ कर रही थी, इसलिए टैरिफ लगाना पड़ा। अब इंडिया और जब डील करेंगे तो एक फेयर शेयरिंग ऑफ द सेविंग्स, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वो डील आगे, तो अभी से जो भी चीज आएगी ना वो पॉजिटिव ही आ सकती है, इससे खराब नहीं हो सकती, जो मेरा मानना है। वक्त लगेंगे इसको साइन करने में और आगे बढ़ाने में, बस वही बात है। तो इससे एफआईएस की रुख जरूर बदल सकती है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये धीरे धीरे एफआईएस की वापसी आएगी, तो डेफिनेटली आपको मार्केट इसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ेगा। और ये अच्छी खबर, बाकी अच्छी खबर खाली डोमेस्टिक थे, ये इंटरनेशनल तौर पर अच्छी खबर है। डेफिनेटली एफआईएस इसको बहुत और भी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और इंडिया में वापस जरूर लौटेंगे। भले थोड़ी टाइम वक्त दीजिए उनको। अब अक्टूबर में शुरू होगी 1 साल और की डिस्काउंटिंग FY 27 की, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन और भी सस्ते लगेंगे तभी। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मोड है कि फाइनली ट्रंप ने जो काम कर दिया वो कर दिया। उसके बाद एक मैं समराइज करूंगा तो ये गजनी इफेक्ट मैं कहूंगा उनको, जो वो क्योंकि टैको कहते हैं लोग, ट्रंप ऑलवेज चिकन से, वैसी बात नहीं है। वो भूल जाते हैं कि क्या हुआ एक हफ्ते पहले, वो बात अलग, अब बात अलग। तो गजनी की तरह उनकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। तो जो उन्होंने कहा उसका कोई मायना नहीं। वैसे हो सकता है कि ये भी वो भूल जाए और कल कोई नेगेटिव बात करे, ये। भारतीय बाजारों की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जो संकेत देखने को मिल रहे हैं वो इतने अच्छे भारतीय बाजारों के लिए नहीं थे।
जैसा कि ट्रंप का टैरिफ का निर्णय वो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव था। Q1 के रिजल्ट वो काफ़ी नेगेटिव थे। FIIs जो भारतीय बाज़ारों में लगातार सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, वो खबर काफ़ी नेगेटिव। और इसके अलावा भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भारतीय बाज़ारों में चल रही थी, उससे भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी तेज़ी भी देखने को नहीं मिली। इसका मतलब साफ था कि भारतीय बाज़ार रुके हुए थे। अदर कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी थी, सभी बाज़ार ऑल टाइम हाई पे थे, लेकिन इंडियन मार्केट्स में काफ़ी दबाव देखने को मिला। कई बार लगा कि भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई के लेवल्स आते हुए नज़र आएंगे, लेकिन फिर से बाज़ार फिसलता हुआ ही नज़र आया। और भारतीय बाज़ारों में ये रुकावट भी इन्हीं सभी कारणों की वजह से थी। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि भारतीय बाज़ार फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल्स को छूते हुए नज़र आएंगे। जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में अभी है, टैरिफ का दबाव है, वो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों ने पचा ली है। और अब संकेत ऐसे ही मिलना चालू हो गए हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों की तरफ से रैली की संभावनाएं फिर से देखने को मिलेगी। अब ये रैली कितनी बड़ी होगी वो एक अलग कहानी है, लेकिन अब भारतीय बाज़ार यदि ऑल टाइम हाई जाता है और 25,000 के लेवलों को अब पार करता है तो हालात अच्छे होते हुए, पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे। जिस प्रकार से ट्रंप का बयान बदलता हुआ नज़र आया, वो PM मोदी के लिए काफ़ी अच्छी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे संभावनाएं हैं कि अमेरिका का व्यवहार भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अब बदलता हुआ नज़र आएगा। इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े काफ़ी अच्छे थे, GDP के आंकड़े आपने देखे कि अनुमान से काफ़ी बेहतर आए। तो ये सभी चीज़ें अब इंडियन मार्केट्स को और मजबूत बताती हुई नज़र आएगी। लेवल्स की बात करें मंडे को तो 24,850, 24,950 पार होते ही 25,000 का लेवल आराम से आएगा और फिर ऑल टाइम हाई के जस्ट टारगेट मिलते हुए नज़र आएंगे। सपोर्ट जोन और लक्ष्मण रेखा 24,450 वो एक अहम जोन रहेगा। उसको नीचे तोड़ता है तब जाके ही भारतीय बाज़ारों के हालात बिगड़ेंगे, वरना नीचे की तरफ 24,600, 24,500 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी भी जल्द ही 54,000 के ऊपर तो है ही, लेकिन यदि 54,000 से ऊपर और गया तो फिर 54,500, 54,800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और फिर भारतीय बाज़ारों में बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आएगा। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के पक्ष में ही अब आती हुई नज़र आ रही है। और यदि FIIs की बाइंग भी भारतीय बाज़ारों के पक्ष में आती है तो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के हालात और भी ज़बरदस्त सुधरते हुए नज़र आएंगे। तो अब देखना यह है कि FIIs की कितनी खरीदारी भारतीय बाज़ारों में होती है और कितने हालात पॉजिटिव होते हुए भारतीय बाज़ारों की तरफ से नज़र आते हैं। ये सभी चीज़ों पर नज़र रहेगी। और मंडे का मार्केट काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि बड़ा गैप अप भी मंडे को देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।